अरे मम्मा, क्यों बर्तन धो रही हो? कितनी सर्दी पड़ रही है। फिर से बीमार हो जाओगी तुम। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैं पुराने ज़माने की हूँ और मेरे हिसाब से रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़ना अच्छी बात नहीं है। कहकर कावेरी जी हंसने लगी। आपको कितना भी समझा लो, पर आप मेरी बात नहीं मानती हो। मैं कह रही हूँ ना, मैं बर्तन धो दूँगी। आप जाओ, पापा के पास बैठकर आराम करो। मैं बाकी सब काम निपटाकर आपके पास आ रही हूँ। यह कहकर रूही ने अपनी माँ कावेरी को प्यार से धकेलते हुए कमरे में भेज दिया। रूही ने फटाफट सारे बर्तन धोए। माँ पापा के लिए दूध गर्म किया और उनके कमरे में लेकर पहुँच गई। दोनों को गर्मा गर्म दूध देकर रूही ने अपने हाथों से माँ के सूजे हुए पैरों में गर्म तेल लगाकर मालिश की और कुछ देर बातें करने के बाद माँ को रजाई उड़ाकर वह दूसरे कमरे में सोने के लिए आ गई। कावेरी जी के मुंह से रूही के लिए दुआएं निकल रही थीं। उन्हें गठिया बाई की बीमारी थी, सो आए दिन जोड़ों के दर्द से वो परेशान रहा करती थीं। कावेरी जी उस जमाने की थीं जब परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे, सो इस बढ़ती उम्र के पड़ाव पर उन्हें अकेला रहना अच्छा न लगता था। वे चाहती थीं हमेशा कोई न कोई उनके आसपास रहे, जिससे उनका समय आराम से कट जाए। कावेरी जी की 2 बेटी और 1 बेटा था। बेटा अपनी पत्नी के साथ नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहा करता था और बड़ी बेटी अपने परिवार के साथ रहती थी। बेटा बहू और बड़ी बेटी इसका साल में एकाध बार घर आना हुआ करता था। इस कारण कावेरी जी अपने पति के साथ अकेले ही रहा करती थी। कावेरी जी को अपने हाथ से खाना बनाने में ही संतुष्टि होती थी, इसलिए घर के बाकी सभी कामों के लिए वह नौकरानी का सहारा लेती, परंतु खाना स्वयं अपने हाथों से बनाया करती थी। रूही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। शनिवार रविवार छुट्टी होने के पर वह अपनी माँ के पास आ जाया करती थी। हर हफ्ते माँ के पास आने की वजह यह भी थी, यदि वह माँ के पास ना आया करती तो माँ को एकाकीपन से डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती थी। आज फिर रविवार का दिन था। कावेरी जी सुबह ही से रूही और बच्चों का इंतज़ार कर रही थीं। अचानक फ़ोन बजा। उधर से रूही ने कहा, मम्मा आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इस सिलसिले में कहीं जाना पड़ रहा है, आपसे मिलने ना आ पाऊँगी। इधर कावेरी जी ने राशि की मनपसंद गाजर का हलवा बनाया तो उसका आज घर ना आना हो पाया। सुनकर वो निराश हो गई थी। कुछ ही पल बाद निराश कावेरी जी ने सोचा, क्यों ना मैं रूही के यहाँ हो आऊँ, और काफ़ी समय से समधन जी से भी नहीं मुलाकात हो पाई है। यह सोचकर कावेरी जी ने रूही के घर जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने सबके लिए गाजर का हलवा पैक किया और रूही के घर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने घर की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खुला है। जब अंदर गईं तो उनके पैर पर प्लास्टर देखकर कावेरी जी को लगा कि रूही ने तो इस बारे में कुछ न बताया था। रूही की सास निर्मला जी अपनी संबंधन को देखकर बहुत खुश हुईं। अपने पास उनको बिठाया, बहुत प्यार से बात की। उनके पैर पर प्लास्टर देखकर कावेरी जी ने स्वयं ही अपने और निर्मला जी के लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी लेकर दोनों समधन बातें करने बैठ गईं। कावेरी जी ने उत्साहित होकर पूछा, और समधन जी कैसी कट रही है आपके घर में? तो 2 बहुएं और बच्चे हैं। आपका तो हर दिन परिवार में हंसते खेलते ही बीत जाता होगा, और एक मैं हूँ कि हर दिन बिना बच्चों के अकेले ही बिताना पड़ता है। कावेरी जी की यह बात सुनते ही निर्मला जी की आंखों में नमी आ गई। खुद पर नियंत्रण कर वो बोली, नहीं बहन जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। दोनों बहुएं कामकाजी हैं। उन्हें तो सिर्फ शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलती है और उस दिन वह बच्चों को लेकर अपने अपने मायके चली जाती हैं। और रही बात बच्चों की, तो वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। उनके पास अपने दादा दादी के लिए वक्त कहाँ होता है। पढ़ाई करके जो बाकी वक्त मिलता है तो वो उनके फ़ोन में गुजरता है। वैसे तो हम सभी बूढ़ों को उम्र का यह पड़ाव अकेले ही काटना है। यह कहकर कावेरी जी ने
लंबी सी आह भरी। इतने ही में घर की घंटी बजी और निर्मला जी की पड़ोसन आकर निर्मला जी के पास बैठ गई। बातों ही बातों में पता चला कि निर्मला जी की पड़ोसन उनकी सहेली हैं और दोनों सहेलियां रोज़ शाम एक साथ बैठकर कुछ गपशप कर लेती हैं। कावेरी जी दोनों के साथ समय बिताकर बहुत खुश थीं। आज कावेरी जी को महसूस हुआ कि वे रूही को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसके परिवार पर अन्याय कर रही थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं सिर्फ वही एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिकतर परिवारों की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। बल्कि आजकल समय बदल रहा है। आजकल बहुएं कामकाजी होती हैं, सो उनका बहुत सा समय ऑफिस में बीत जाता है और फिर घर के बच्चे भी स्कूल, ट्यूशन और अतिरिक्त गतिविधियों के चलते दादा दादी के साथ समय नहीं बिता पाते। कावेरी जी को सारी बात समझ आ चुकी थी। जिस दर्द से वो गुजर रही थी वह तो आज बुढ़ापे में सबका दर्द बन चुका है। तो आज से कावेरी जी ने मन में ठान लिया कि वह रूही को हर हफ्ते अपने पास बुलाकर उसे परेशान नहीं करेंगी। आज इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। अब उन्होंने अपना एकाकीपन दूर करने के लिए निर्मला जी के साथ मिलकर एक समूह बना लिया है। समूह की सभी महिलाएं योगा, मेडिटेशन और कुछ समाज सेवा के कार्य के साथ साथ मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आज से कई वर्ष पहले घर की जिम्मेदारियों के चलते उनके अपने शौक जैसे बुनाई, कढ़ाई, बागवानी पर तो जैसे विराम लग गया था। वे सभी शौक दोबारा जागृत कर निर्मला जी एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। अब रूही को भी हर हफ्ते माँ के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ कावेरी जी की डिप्रेशन की दवा भी छूट चली है। अब वो हमेशा खुश रहने लगी थी। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।